नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पानी पानी बिहार। जी हां, इस समय बिहार के 10 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। आपदा प्रबंधन के मुताबिक सरकार राहत शिविर चला रही है। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच बाढ़ के बीच से जो तस्वीरें आ रही हैं वो जरूर परेशान करती हैं। एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। आपने जरूर सुना होगा, लेकिन मोतिहारी में डूबते को डीएम, एसपी और एनडीआरएफ का सहारा मिला। बाढ़ में फंसे बुजुर्ग का रेस्क्यू लाइव। डूब रहे शख्स का डीएम ने किया रेस्क्यू। डूबते को डीएम का सहारा। मोतिहारी में चंपारण तटबंध के टूटने के बाद से पानी की तेज धार में फंसे इस बुजुर्ग को देखिए। एक पेड़ के सहारे पानी की तेज धार के बीच इस बुजुर्ग की जिंदगी अटकी थी। सैलाब बुजुर्ग को बहा लेने पर आमादा था। इसी दौरान वहां से एनडीआरएफ के बोट के जरिए डीएम शीर्षत कपिल अशोक और एसपी नवीन चंद्र झा तटबंध का निरीक्षण करने जा रहे थे तो इस बुजुर्ग पर नजर पड़ी। तुरंत बोट को बुजुर्ग के पास ले जाने के लिए कहा गया। ले लिया सर, बैग ले लिया सर, नहीं जा रहा है सर, भारत है, बोट नहीं जा रहा सर, क्या करें, मजबूरी है। लेकिन पेड़ होने के कारण बोट वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। इस दौरान उस बुजुर्ग को भरोसा दिलाया गया कि उसे निकालने के लिए वो पहुंच रहे हैं। कोई नहीं, आप वहीं रहिए, हम लोग आ रहे हैं, घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइएगा। हाँ, बस वहीं रहिए, आ गए हम लोग, आ गए। फिर डीएम ने दूसरी ओर से बोट को ले जाने को कहा और चंद सेकंड में बोट को पीछे से बुजुर्ग के पास ले जाया गया। वो जो है इसके पास ले लो, वहाँ से ले लो, आप लोग वहीं रहिए, ले रहे हैं सर, ले रहे हैं, उधर ही रहिए। आगे सर एंकर फंसाइए ना सर, राजन सर एंकर फंसाइए। हाँ आइए ना, हम छोड़ रहे हैं, एंकर फंसाइए। बस छोड़, लग जाएगा, हाथ छोड़ो, आप हाथ दीजिए। बैक है सर, बैक है, उनको पकड़, रस्सी पकड़ लीजिए। चाचू रस्सी पकड़ लीजिए, रस्सी पकड़ो आप। हम पकड़, चलिए आइए। और डीएम ने हाथ बढ़ाकर उस बुजुर्ग को बोट पर खींच लिया और जानलेवा सैलाब में फंसी एक जिंदगी बच गई। हालांकि इस दौरान मधुमक्खी के हमले में डीएम और एसपी जख्मी हो गए। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18, मोतिहारी। और देश की सामरिक और आर्थिक महत्व के डुमरिया घाट पुल पर बाढ़ के पानी का खतरा मंडराने लगा है। पानी के दबाव के कारण पुल के समानांतर वर्षों से अर्धनिर्मित पुल का अप्रोच ध्वस्त होने लगा है। अर्धनिर्मित पुल के अप्रोच के ध्वस्त होने के बाद पानी का सीधा असर NH-28 4 लेन के पुराने पुल पर होने की पूरी संभावना बनी हुई है। हालांकि NHAI के अधिकारी युद्ध स्तर पर अप्रोच रोड को दुरुस्त करने में ज्यादा जुटे हुए हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिन्हा। मैं खड़ा हूँ डुमरिया घाट पुल पर। यह NH-28 पर यह पुल है जो दिल्ली को गुवाहाटी और काठमांडू से जोड़ती है। यह पुल का बीती रात से ही यहाँ पानी का भारी दबाव, गंडक नदी के भारी दबाव होने के बाद से यहाँ का अप्रोच टूट गया है और ध्वस्त होने लगा है, जिसके बाद से यहाँ बचाव कार्य किया जा रहा है। तेज़ी से बचाव कार्य किया जा रहा है। NHAI के अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं और पूरी जोर शोर से काम किया जा रहा है। NHAI के अधिकारियों से हमारी बात हुई, जहाँ उनका कहना है कि आज रात तक इसे फिर से रिस्टोर कर लिया गया है। आवागमन को बाधित किया गया है। डुमरिया घाट जो पुल है पहले से ही जर्जर है, उसके समानांतर में एक पुल खड़ा किया जा रहा था, लेकिन यह पुल जो है वह पूरी तरह से बन नहीं पाया और किसी विभागीय कार्रवाई के कारण यह रुका पड़ा हुआ है। अब पुल पर आवागमन बाधित है, सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी है, आवागमन बाधित है। अब इसे रात तक, अधिकारी के अनुसार रात तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। अप्रोच को जो कटाव स्थल है उसको ठीक किया जाएगा और आवागमन को चालू किया जाएगा। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18, मोतिहारी। और बिहार के कोसी क्षेत्र में बाढ़ सिर्फ कोसी नदी के कारण ही आती है ऐसा नहीं है। बिहार और नेपाल के बॉर्डर इलाके में बाढ़ की मुख्य वजह नेपाल से आने वाली खारो, जित्ता और तिलियुगा जैसी नदियां भी हैं। नेपाल से आने वाली नदियों में बाढ़ का पानी भर जाने के बाद नेपाल के लोग बांध को काट देते हैं,
जिसके कारण बिहार के कुनौली, डागमारा जैसे पंचायतों के हजारों लोग प्रभावित होते हैं। इस साल भी नेपाल के लोगों ने बांध काट दिया है। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पहुंची, जहां नेपाल से पानी बिहार आ रहा है। अभी हम ग्राउंड जीरो पे हैं और बिहार के कुनौली नेपाल जो बॉर्डर है वहां पे हैं और आपको दिखा दूं कि वो जो सामने आपको दिखाई पड़ रही है वो जो बांध है वो नेपाल के सीमा रेखा में आता है, जबकि मैं जहां पे खड़ा हूं ये भारत का बिहार के कुनौली में ये बांध आता है। लेकिन आपको दिखा दें कि जो बांध है वो कैसे कटा है और यहाँ पे काटने के कारण जो है यहाँ हर साल जो है वो बाढ़ आती है। और ये जरा देखिए कि यहाँ से लेकर के और वहां तक जो बांध है वो काटा गया है और ये जो है वो हर साल यहाँ पे परेशानी का सबब बनता है और गांव में जो पूरा बाढ़ का पानी जो है वो चला जाता है। ये जो नदी बह रही है ये गारो नदी है और ये गारो नदी का पानी जो है वो गांव में समा जाता है और यहाँ पे कई बार देखा जाता है कि जो यहाँ पे नेपाल के तरफ से जो ग्रामीण हैं या फिर प्रशासन के लोग हैं वो मिल करके ये बांध को काटते हैं और वो सारे का सारा जो पानी है वो अपने यहाँ पे चला आता है। कई बार देखा जाता है कि क्या नेपाल के जो लोग हैं वो अपने बांध काट देते हैं। नेपाल के नागरिक अपने नेपाल के प्रशासन के मदद से वो बांध काटते हैं बाढ़ के समय। यहाँ पे जो नेपाल के लोग जब काटते हैं तो आप लोग मना भी करते होंगे, नहीं मानते हैं? जी जी, बार बार उन लोगों का आग्रह करते हैं, करबद्ध निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर विनती भी करते हैं, फिर भी ये लोग नहीं मानते हैं। वे लोग कहते हैं जो हम लोगों के यहाँ ज्यादा पानी आ गया है, बाढ़ आ गई है, हम लोग त्राहिमाम करते हैं। इस बार बाढ़ का पानी घुसने से कितना नुकसान हुआ? बहुत, पूरी पंचायत, कुनौली पंचायत, डगमारा, कमलपुर, दिघिया, निर्मली प्रखंड तक ही बर्बाद हो जाते हैं सभी। परेशानी जो है वो हर साल के लिए बना हुआ है कि यहाँ से बांध काटा जाता है और उसका नतीजा जो है वो बिहार के इन तमाम 1 दर्जन गांव जो हैं वो भुगतते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 सुपौल। और मुजफ्फरपुर के वार्ड नंबर 45 के लोग जल कैदी बनकर रह गए हैं। रोज बढ़ते बूढ़ी गंडक नदी के पानी से इलाका टापू बन गया है। कई घरों के निचले हिस्से में पानी भर गया है, जिसके कारण लोग छत पर शरण लिए हुए हैं। लोग इस बात से नाराज हैं कि बार बार सूचना देने पर भी प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची है। और मुजफ्फरपुर नगर निगम के वार्ड 45 का यह इलाका है। आप देख लीजिए कि जहां तक नजर जाएगी पानी ही पानी है और बीच में ये घिरा हुआ घर आप देख सकते हैं कि ये जो घर है चारों तरफ से घिर गया है। वहां के लोग पता नहीं कैसे निकलते हैं, आते हैं जाते हैं, कितनी परेशानी होती है। दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं, दूर तक जरा दिखाएंगे कि पूरी तरीके से वह जो घर है वहाँ बैठे हुए लोग इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं आखिर कौन आया है। हमें देखने के बाद उत्सुकता उनकी थोड़ी सी जगी होगी और वहाँ से निकलने का क्या रास्ता है। तो आप देखिए कि निकलने का तरीका है ये जुगाड़ की नाव। ये कितना खतरनाक हो सकता है। आप देख सकते हैं कि ट्यूब के ऊपर चौकी डालकर यह जुगाड़ की नाव है जिससे निकलते हैं लोग। लेकिन यह निकलना कितना सेफ है, पल पल हिल रहा है। जानेंगे हम यहाँ के लोगों से ये क्या है। ये सर हम लोगों का बहुत ही कठिनाई हो रही है और ये वार्ड नंबर 45 है और हम लोगों का घर डूब चुका है। जैसे कि आप देख रहे होंगे हम लोग को बहुत ही कठिनाई करना पड़ रहा है सुख में आने के लिए और बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग 17 में भी आया है, 19 में भी आया है, मगर इस बार 20 में आने के कारण अभी तक जिला प्रशासन हम लोग कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। मगर एनडीआर अंचलाधिकारी को सूचना भी हम लोग दे चुके हैं कि महल्ला पूरा दे चुका है, मगर इस पर अभी अंचल से लेकर जिला प्रशासन तक कोई हम लोग को सुविधा नहीं मिल चुका है। अभी बहुत स्थिति खराब है, पूरा दह गया है, एकदम पूरा परेशान एकदम। हाँ पूरा घुस गया, खेती बाड़ी सब में। आप इन तस्वीरों में देखिए कि ये जुगाड़ की खतरनाक नाव यही सहारा है घरों से बाहर निकलने का, क्योंकि चारों तरफ जहां तक देखें केवल जल ही जल है और यह बूढ़ी गंडक नदी का प्रसार है जिसने लोगों के जीवन में काफ़ी परेशानी और तबाही ला दी है। इस तबाही से निपटने में लोग अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब तक ये तकलीफ़ें दूर होगी कहना मुश्किल है। सुधीर कुमार, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। और गोपालगंज में बाढ़ के पानी ने एक मासूम बच्ची की जान ले ली। ये दर्दनाक हादसा मांझागढ़ के निमुइया गांव में हुआ है। दरअसल बाढ़ का पानी घर में घुसने के कारण बच्ची अपने मां के साथ मचान पर सोई हुई थी। तभी रात में वो मचान से नीचे गिर गई और पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। बच्ची कब गिरी किसी को नहीं पता चला। सुबह उसकी मां ने देखा कि बच्ची का शव पानी में तैर रहा है। इस दर्दनाक घटना से इलाके के लोग सन्न हैं। वो बेड पर सूता है, 3 रोज से हमसे बाढ़ हो गया है। बाढ़ से छत्र से हम बेड से निकाल कर वो चौकी पर सूता है दोघा में सूतने से इसमें इतना पानी धार उसके जैसे उतरे देखने सड़क है
पानी उलिस के ऐसे आके दुआरी में पाता है। हम मेन दुआरी दरवाजा जो दुखा बोलता है हम लोग के, उसी में सोता है, इससे टाटी है, उसके मतारी लेकर सो गया है। रात में ऐसे लेकर जात के सोआ है, उस उछाल मार के पानी में गिर गया, डूब गया। दरभंगा में बाढ़ से निपटने के लिए डीएम लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और प्रभावित क्षेत्रों का भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। डीएम ने निरीक्षण के दौरान कई लोगों से बातचीत भी की और कई निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि 8 प्रखंड के 107 पंचायत बाढ़ से घिरे हैं, जिसमें 162 सामुदायिक रसोई का संचालन हो रहा है। साथ ही एनडीआरएफ की 3 टीमों को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। 188 निजी नाव को उपयोग की जा रही है और 38 सरकारी नाव का भी उपयोग की जा रही है। इसके अलावा मेनली 3 एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का टीम हमारा तैनात है, जिसमें 12 मोटर बोट और लगभग 90 आदमी हमारे पास हैं। खबर वैशाली से। यहां गंडक नदी के बढ़े पानी के बाद दबाव बढ़ गया है। डीएम उदिता सिंह ने बांध का निरीक्षण किया। डीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि कुछ इलाके में पानी घुसा है, जहां राहत का काम चल रहा है। गंडक में डिस्चार्ज बहुत बढ़ गया। गंडक नदी में लगभग 4 लाख क्यूसेक से अधिक पानी आने की संभावना है, तो उसी को देख के निरीक्षण किया गया बांध का। अभी वैशाली में सभी जगह हम लोगों ने लालगंज भी देखा, वैशाली भी देखा, बांध की निरीक्षण किया गया है। सभी जगह अभी तक ठीक है सिचुएशन। राउंड द क्लॉक। वहीं बाढ़ का असर ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ रहा है। समस्तीपुर मंडल के समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर रेल परिचालन बाधित हो गया है। हायाघाट स्टेशन के पास रेल पुल के गर्डर तक बाढ़ का पानी आ जाने के बाद कारण ट्रेनों का परिचालन स्थगित कर दिया गया था। ऐसे सुरक्षा कारणों से रेल प्रशासन ने किया है। कुछ ट्रेनों का रूट डायवर्ट कर चलाया जा रहा है। शनिवार को दरभंगा से अहमदाबाद जाने वाली स्पेशल ट्रेन वाया सीतामढ़ी चलेगी और मतलब ये कि ट्रेन समस्तीपुर स्टेशन नहीं जाएगी 25 जुलाई को, जबकि जयनगर से अमृतसर जाने वाली स्पेशल ट्रेन समस्तीपुर से खुलेगी 04673 नंबर। वहीं दरभंगा से मुंबई जाने वाली 01062 स्पेशल ट्रेन समस्तीपुर से खुलेगी। तो दरभंगा से खुलने वाली अहमदाबाद जाने वाली 09166 स्पेशल ट्रेन का रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है। दरभंगा समस्तीपुर मुजफ्फरपुर के बदले वाया दरभंगा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर चलेगी। स्टेशन में हायाघाट स्टेशन के पास ब्रिज नंबर 16 पे नदी का पानी का लेवल गर्डर को टच करने लगा है, जिसके फलस्वरूप ट्रेन सेफ्टी के लिए हमने इस सेक्शन को सस्पेंड कर दिया। यह है कि 16 नंबर ब्रिज जो हायाघाट और थलवारा के बीच में है, उस पुल 16 नंबर पुल पे गर्डर में पानी हिट कर रहा है, जिसको संरक्षण सुरक्षा की दृष्टि से उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र पटना के ज्ञान भवन में आयोजित होगा। कोरोना संकट को देखते हुए पहले ही से ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि मानसून सत्र की बैठक विधानमंडल में नहीं हो पाएगी, लिहाजा अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ज्ञान भवन में मानसून सत्र की बैठक आयोजित होगी। राज्यपाल ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार विधानमंडल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि सदन की बैठक विधानमंडल भवन के बजाय कहीं और कराई जाएगी। आगामी 3 अगस्त से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और मानसून सत्र को इस बार बेहद ही छोटा रखा गया है। यह सत्र काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 16वीं विधानसभा का ये अंतिम सत्र होगा। कोरोना काल में सबसे ज्यादा छोटे व्यवसायियों को नुकसान हुआ है। साथ ही ठेले रेहड़ी पर सामान बेचने वाले इस हालात में 2 जून की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पटना में एक बच्चा अपने पिता की मदद के लिए लोगों से गुहार लगा रहा है। की आवाज, मैं अपने कंधे पर स्कूली बैग टांगना चाहता हूँ, न कि मजदूरी वाला झोला। ये ओम की पुकार है। ये बच्चा पटना की सड़कों पर इस स्लोगन के साथ लोगों से मदद मांग रहा है, क्योंकि इसके भविष्य का सवाल है। कोरोना की वजह से इसके पिता का व्यवसाय ठप पड़ गया है, जिससे इसकी पढ़ाई भी रुक गई है। बच्चा अपने लाचार पिता की मदद करना चाहता है। मेरे पिताजी को कुछ मदद मिले, इसीलिए मेरे घर में कुछ चूल्हा जल सके, इसीलिए मेरे पिताजी का कर्ज से मुक्ति मिल जाए। ओम का सपना है कि वो देश की सेवा करे। ओम आर्मी में भर्ती होना चाहता है, लेकिन जब उसकी शिक्षा दीक्षा ही नहीं होगी तब वो आगे कैसे बढ़ेगा। आर्मी में जाना चाहते हो? क्यों? देश की सेवा।
हम पे है और महीना के 4 से 5 हज़ार रुपया इंटरेस्ट देना पड़ता है। और ये जो 6 महीना से लॉकडाउन हो रहा है कोरोना वायरस के चलते वो सब बढ़ते जा रहा है। अब महाजन है, उनको हमारे पास कोई असरियत नहीं, ना मेरे पास राशन कार्ड है। ये बच्चा कहा कि पापा आप जा रहे हैं, नहीं कुछ हो रहा है, हम भी साथ चलते हैं, हम आपका साथ। और खबर कैमूर से, यहां कोरोना से एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। मधेपुरा के रतवाड़ा से इनका ट्रांसफर कैमूर हुआ था और सदर थाना भभुआ में ज्वाइन भी किया, लेकिन तभी तबीयत खराब हो गई। परिजनों के मुताबिक पहले जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन फिर भी तबीयत ठीक नहीं रहने पर जांच कराया गया, तब रिपोर्ट पॉजिटिव आई। परिजन एसआई को अस्पताल ले ही जा रहे थे, तभी उनकी मौत हो गई। एसपी ने मृतक के परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की है। लेके चले जाओ, जलाने का व्यवस्था यहीं पे भभुआ सदर थाना में मतलब एक तरह स्थापित थे और 2-4 दिन पहले इनको मतलब बुखार आया था, वहाँ भभुआ में चेक कराया था तो निगेटिव आया था और फिर यहाँ आ गए थे तो बुखार आया तो कल शाम को चेक कराया गया तो उसमें मतलब पॉजिटिव आया। उसके बाद आज लेके जा रहे थे हॉस्पिटल में, भभुआ सदर अस्पताल भर्ती करने के लिए, तब बीच में एक्सपायर हो गया। देखिए, मौत जिंदगी तो कभी किसी को आ सकती है। पुलिस वाले तो हमेशा जान हथेली पे रख के काम करते हैं, तो इससे न कोई हमारा पुलिस वाला हतोत्साहित है और न कोई अपने कर्तव्य से डिगेगा। हम लोग पूरी मुस्तैदी से पूरा पुलिस परिवार जनता की सेवा में खड़ा है और खड़ा रहेगा। शुक्रवार को पटना के डीएम कुमार रवि ने कोरोना से जंग जीते योद्धाओं को सम्मानित किया। डीएम ने ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने वाले कोरोना योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र दिया और सहयोग के लिए धन्यवाद कहा। आपको बता दें कि पिछले दिनों 15 लोगों ने ब्लड प्लाज्मा डोनेट किया है, जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। वहीं जिलाधिकारी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। प्लाज्मा डोनेट करने से मेरे को काफ़ी खुश महसूस हुआ। न इसमें कोई कमजोरी महसूस होता है, न कोई इस प्रकार का कोई तकलीफ आता है। बहुत अच्छा लगा। पटना जिला के कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन्होंने न केवल कोरोना के विरुद्ध अपने जीवन को बचाने में विजय हासिल किया, बल्कि प्लाज्मा भी इन्होंने डोनेट किया है, जिसके माध्यम से कई लोगों की जान बचाई गई है। इनके द्वारा पटना जिले में सबसे पहले यहाँ एम्स जाकर के वहाँ प्लाज्मा डोनेट किया गया है। और कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार की जो जिम्मेवारी है वो तो कर ही रही है, लेकिन जिम्मेवारी आपकी भी बनती है। बहुत सारे लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, जैसे कि मास्क नहीं लगाना, फेस शील्ड का इस्तेमाल नहीं करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना जैसी कई लापरवाहियां हैं, जिसकी वजह से कोरोना के आंकड़े दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप सजग नहीं होंगे तो ये बीमारी दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जाएगी। इसलिए नियमों का पालन करें और जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है समस्तीपुर से, जहां आपसी रंजिश में हुई गोलीबारी की वारदात में एक युवक गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिससे प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। और गोलीबारी की इस वारदात से आक्रोशित ग्रामीणों ने एक बाइक और 3 साइकिल को आग के हवाले कर दिया। समस्तीपुर के मोरदीबा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाए जाने के विरोध में ग्रामीण सड़क पर उतर गए और जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे ग्रामीण गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आइसोलेशन सेंटर नहीं बनाने की मांग कर रहे थे, जिसकी सूचना पर मुफस्सिल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं।